भारत ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड को हराकर अपनी बादशाहत दिखाई है, वो भी टी20 में। और उसने टी20 में एक तरफा जीत लगातार तीनों मैचों में हासिल की और तीसरे मैच में तो कमाल ही कर दिया। जिस तरह से डिसाइडर मैच था तीसरा टी20, उसमें लगा था कि शायद न्यूजीलैंड टीम कुछ टक्कर दे इंडिया टीम को, लेकिन न्यूजीलैंड टीम और खुश हो गई तीसरे टी20 मैच में, क्योंकि जिस तरह से उसने टॉस हार करके बल्लेबाजी करने पहले उतरती है न्यूजीलैंड टीम, और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस तरह से दिखता है जैसे वो वनडे खेल रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स, जो कि उनके सबसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, हाईएस्ट स्कोरर तो रहते हैं, लेकिन 40 गेंद में आप 50 भी नहीं लगा पाते, तो वो दिखता है कि आप कितना स्लो खेले हो और किस तरह का रवैया अपनाया आपने डिसाइडर मैच में। अगर उस मैच को आप जीत लेते तो हो सकता है टी20 में आप बने रहते इस सीरीज में आगे के दो आने वाले मैचों में। लेकिन इंडिया गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी, खास करके जसप्रीत बुमराह की। उन्होंने हमेशा यही दिखाया है कि वो टी20 में क्यों सबसे अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते, और उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जो कि 4 की इकोनॉमी के थे। और उनसे अच्छी गेंदबाजी तो नहीं, मतलब बराबरी ही कहेंगे, रवि बिश्नोई ने भी की, और उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। और इस तरह से कारण न्यूजीलैंड टीम मात्र 152 रन ही बना पाई निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खो करके। और इंडिया टीम के बल्लेबाजों ने, हालांकि संजू सैमसन 0 पर आउट हो गए, उसके बाद से अभिषेक शर्मा तो कभी रुकने वाले नहीं। अगर वो खड़े हैं तो अपनी बल्लेबाजी का वो रवैया जरूर दिखाते। उन्होंने 20 गेंदों में जिस तरह से ताबड़तोड़ 60 रन बनाए, तो वो तो बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने युवराज सिंह के बाद इंडिया के सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाया। इंडिया की ओर से 14 गेंदों में 50 लगा दी और एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी दिखाई। उनके अलावा इस समय वैसे कप्तान सूर्य कुमार यादव का बैट तो ऐसे भी चल रहा है जोरदार। जिस तरह से उन्होंने 82 रन की पारी दूसरे टी20 मैच में खेली थी, इसमें भी उन्होंने 50 लगाई, और उनका लगातार इनफॉर्म होना इस तरह का बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का आने वाला वर्ल्ड कप शेड्यूल है, उससे ये लगता है कि इंडिया के सभी बल्लेबाजों का इनफॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। और इंडिया के बल्लेबाजों ने तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया की टीम ने 150 के रनों के ऊपर का लक्ष्य 10 ओवर में ही हासिल कर लिया, वो भी 2 विकेट खो करके। और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख करके इंडिया के बल्लेबाजों के लिए तो निकलता वाह क्या बल्लेबाजी है। हमेशा ऐसा बल्लेबाजी वैसे दिखती तो है अभिषेक शर्मा की, लेकिन वो लगातार दिन ब दिन लगता है कि टी20 के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बने हुए हैं। हो सकता है एक दिन वो सबसे तेज 50 भी लगा दें, सबसे तेज शतक भी लगा दें, और उनकी बल्लेबाजी में अलग ही एक तरह का वो दिखता है। और इंडिया टीम ने इस तरह से तीसरा टी20 मैच जीत लिया है, और इस तरह सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है और सीरीज भी जीत लिया है। तो अगला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, और उसमें भी इंडिया टीम अब तो बिना किसी खौफ के उतरेगी, और हो सकता है कि न्यूजीलैंड को और पूरी तरह धोए। अब इससे पूरी तरह से हार क्या हो सकती है भैया। अगर वो 20 ओवर का मैच होता, अगर आप 10 ओवर में 150 रन बना रहे हो, तो 20 ओवर में आप तो लगता है 300-400 रन मार दोगे, रिकॉर्ड ही तोड़ दोगे अपना ही। और इसके अलावा इंडिया ने एक और रिकॉर्ड हासिल किया, जो कि अपना प्रतिद्वंदी पाकिस्तान इंडिया के न होने के कारण हासिल कर पाया है। उसने 2016 से 18 में लगातार 11 जीत सीरीज में हासिल की टी20 में, और इंडिया ने भी 2024 से 2026 तक में 11 सीरीज जीत ली है। और अगली सीरीज तो देखते हैं किसके साथ है। वो अगर इंडिया जीत लेती है तो वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी।